ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की प्रश्नोत्तर चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, यह मां श्रेष्ठा का चैनल है और हमारे जो दो चैनल हैं, बाबा जी कहो, अवेकनिंग इनर सेल्फ, उन पर जो सीरीज चल रही होती है, उनसे संबंधित मित्रों के जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हम इस चैनल पर देने का प्रयास करते हैं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उत्तर देने जा रहा हूं, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर इस चैनल पर लेकर आते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को चर्चा के लिए चुनते हैं जो एक जैसे प्रश्न बहुत से मित्रों के हों। आप सभी मित्रों से भी मेरा निवेदन है कि यदि आप हमें सुनते हैं, आपके जो भी प्रश्न हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप भी व्हाट्सएप के माध्यम से अपना प्रश्न हमसे कर सकते हैं। जब एक जैसे बहुत से मित्रों के प्रश्न हो जाते हैं तो हम निश्चित रूप से उनको चर्चा का विषय बनाते हैं। यदि आप अपना एड्रेस और नाम अपने प्रश्न के साथ साथ लिखेंगे और आप चाहेंगे कि आपका नाम और आपके एड्रेस के साथ आपका नाम भी हम उस चर्चा में लेवें, तो हमें उसके लिए भी कोई समस्या नहीं है। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान से संबंधित हमारी सीरीज चल रही है बाबा जी कहो चैनल पर। वर्तमान में पूर्व में स्वर विज्ञान से संबंधित सीरीज अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर चली है। लगभग 55 चर्चाएं उस पर हमारी हुई है। एक प्ले लिस्ट है शिव सर्वोदय विज्ञान नाम से, जिसमें वह सभी चर्चा उपलब्ध है। अभी वर्तमान में अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर हम सीरीज चला रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र, जिससे संबंधित भी 20-22 चर्चा हो चुकी हैं और उसकी भी एक प्ले लिस्ट है विज्ञान भैरव तंत्र नाम से, उसमें वह सभी चर्चाएं उपलब्ध है। बाबा जी कहो चैनल पर हम वापस से स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। स्वर योग नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें सभी चर्चाएं आपको मिल जाएंगी। उन चर्चाओं से संबंधित जो मित्र प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न मित्र उठाते हैं तो कमेंट के माध्यम से उनका जवाब अधिक नहीं दिया जा सकता, और क्योंकि जब बहुत से मित्रों के एक जैसे प्रश्न हो जाते हैं तो उसको मैं वीडियो के माध्यम से ही उत्तर देना चाहता हूं कि अधिक से अधिक मित्र उस प्रश्न का उत्तर पा जाए। हमने स्वर विज्ञान की चूंकि दोनों चैनल पर विस्तार से चर्चा की है, इसलिए अधिक से अधिक प्रश्न हमारे पास स्वर विज्ञान से संबंधित ही है। बहुत से मित्रों के ऐसे प्रश्न हैं कि गुरुजी, हमारा जो स्वर है, चाहे चंद्र स्वर या सूर्य स्वर, जैसा कि नेचुरली नैसर्गिक तरीके से यदि हमारे स्वर बह रहे हों, बायां स्वर को हम कहते हैं चंद्र स्वर इड़ा नाड़ी, और दाहिने स्वर को हम कहते हैं सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी। तो जब हमारे स्वर नेचुरली यदि बह रहे हो, हमें कोई समस्या ना हो, परेशानी ना हो, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो वह अवस्था वह होती है कि 1 घंटा हमारा चंद्र स्वर बहता है तो 1 घंटा हमारा सूर्य स्वर बहता है। जब श्वास का एक स्वर से दूसरे स्वर में संक्रमण होता है, तब 12-13 श्वास हम सुषुम्ना नाड़ी में लेते हैं, जब हमारी दोनों नासिका से बराबर श्वास हम ले रहे होते हैं और बराबर छोड़ रहे होते हैं। वह हमारी नेचुरल सी स्थिति है। दूसरा, स्वर विज्ञान में इस बात का बड़ा महत्व है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा द्वितीया तृतीया में हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए सूर्योदय के समय,
और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया को हमारा सूर्य स्वर बह रहा होना चाहिए सूर्योदय के समय, और प्रत्येक 1 घंटे में हमारा स्वर चेंज हो रहा हो। 1 घंटा यानी कि 2.5 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। यह बिल्कुल एक नेचुरल प्रक्रिया है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तब कुछ ना कुछ लाभ और हानि स्वर विज्ञान के माध्यम से स्वर ज्ञानियों ने बताई है, या भगवान शिव ने माता पार्वती को तिथि के अनुसार या प्रत्येक 1 घंटे में जो स्वर चेंज होते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ उसके लाभ और हानि है। जैसे हमने पीछे बहुत सी चर्चाएं की हैं कि यदि हमारा 1 दिन निरंतर चंद्र स्वर बह रहा है तो उसके क्या लाभ है या उसकी क्या हानि है। वैसे ही यदि 2 दिन बह रहा है तो उसके क्या लाभ हानि है। 3 दिन निरंतर यदि हमारा एक ही स्वर बह रहा है तो उसके क्या लाभ और हानि है। इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की है। केवल हानि पे क्या हानि हो सकती है। आज मित्रों के प्रश्न है कि यदि हमारा 1 घंटे के अपेक्षा 2 घंटे स्वर बह रहा है तो उसका हमें क्या लाभ है या क्या हानि है, जरा यह बताने का प्रयास करें। तो आज का विषय हमारा यही है। स्वर शास्त्र कहता है कि यदि 17 घड़ी आपका चंद्र स्वर निरंतर बहे तो आपको शारीरिक रूप से कष्ट होने वाला है, यानी कि आप किसी बीमारी से ग्रस्त होने वाले हैं, और वह बीमारी जो है वह मानसिक हो सकती है। मानसिक रूप से आप बीमार हो सकते हैं, या आपको स्वर विज्ञान कहता है कि यदि आपका 17 घड़ी तक, एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आप जोड़ लेना 17 घड़ी में कितने घंटे बैठते हैं, तो 17 घड़ी तक यदि आपका चंद्र स्वर बह रहा है लगातार तो आपको शारीरिक कष्ट होने वाले हैं। और शारीरिक कष्ट भी क्या होने वाले हैं, 80 प्रकार के वात रोग होते हैं, जिसमें लकवा से लेके हार्ट अटैक तक, गठिया, संधिवात, जॉइंट में दर्द, या किसी अंग का सूना पड़ जाना, या सर्दी, खांसी, बुखार, या मानसिक रोग, इस प्रकार के कोई भी रोग होने के अधिक चांस बन रहे हैं। यदि 17 घंटे निरंतर आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो यह कोई रोग आपको होने वाला है, जितने मैंने बताए, यानी कि वात रोग, वायु से विकृत होने वाले रोग, जो वायु विकृति के कारण रोग हमें हो जाते हैं, वह किसी रोग का प्रादुर्भाव हमारे शरीर में होने जा रहा है। यदि 12 घड़ी आपका चंद्र स्वर निरंतर बह रहा है, 12 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है, आप कैलकुलेट कर लेना कि 12 घड़ी में कितने घंटे कितने मिनट हो गए। 24 मिनट की एक घड़ी, 12 घड़ी यदि आपका निरंतर चंद्र स्वर बहता है तो आपकी कुछ लोगों से बिना कारण के ही दुश्मनी हो जाने वाली है, और यदि आपकी पहले से किसी से दुश्मनी थी तो आपके दुश्मन स्ट्रांग होके आपके ऊपर आक्रमण करने की स्थिति में मजबूती के साथ तैयार है। यानी कि आपके दुश्मन आप पर हावी हो सकते हैं, या आप नए दुश्मनों को तैयार कर सकते हैं। यदि आपका 12 घड़ी लगातार एक ही स्वर बह रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, यदि निरंतर 3 दिन तक, या तो 1 दिन या 2 दिन पूरा या 3 दिन एक ही स्वर आपका बह रहा है लगातार, यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो आपको ठंड से होने वाले दोष, जैसे कि मैंने पीछे कहा, वायु विकार होंगे, और वह खतरनाक स्थिति तक, यानी कि आपका जो शरीर है वह वायु से संबंधित विकारों से ग्रस्त हो जाएगा और गंभीर ग्रस्त हो जाएगा, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। और यदि सूर्य स्वर आपका बह रहा है 1 दिन लगातार, या 2 दिन या 3 दिन, तो गर्मी वाले रोग आपके शरीर में होंगे और खतरनाक रूप से होंगे, जैसे फोड़ा होना, फुंसी होना, कैंसर होना, खाज खुजली होना, या और बर्निंग केस, एसिडिटी बहुत अधिक मात्रा में होना, हाथों में इन्फेक्शन हो जाए,
यानी कि गर्मी से होने वाले जितने भी रोग हैं वह शरीर में घातक स्थिति में होंगे। यदि एक दिन आपका सूर्य स्वर बहता है या चंद्र स्वर बहता है लगातार, चंद्र स्वर बहता है तो वायु से विकट होने वाले रोग, सूर्य स्वर बहता है तो गर्मी से होने वाले रोग, लेकिन गंभीर उग्रता में होंगे। 2 दिन में उनकी उग्रता और अधिक होगी। 3 दिन यदि आपके लगातार स्वर बह रहे हैं तो उग्रता इतनी अधिक होगी कि उनका शमन करना अच्छे से अच्छे डॉक्टर के लिए भी मुश्किल पैदा करेगा, जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और यदि सूर्य स्वर बह रहा है तो उसमें उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, यानी कि आपका उद्योग बर्बाद तो हो ही जाएगा। सूर्य स्वर बह रहा हो तो बहुत गति से बर्बाद हो जाएगा। चंद्र स्वर बह रहा हो तो थोड़ी सी संभावना रहेगी कि आप उसको बचा लें। सूर्य स्वर में तो बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। यदि 5 दिन आपका निरंतर सूर्य स्वर या चंद्र स्वर बह रहा है तो जो भी आप उद्योग करते हैं वह उस उद्योग में ऐसी समस्या आ जाएगी कि आपका उद्योग समाप्त हो जाएगा। यदि 5 से 7 दिन निरंतर आपका चंद्र स्वर या सूर्य स्वर बह रहा है तो किसी भी माध्यम से जो आपने धन अर्जित कर रखा है, चाहे वह बीमारी में चाहे कैसे भी, आपके धन का नाश होगा। जो भी धन जिस रूप में भी आपके पास है वह धन विनिष्ट हो जाएगा यदि आपका 7 दिन निरंतर एक ही स्वर बह रहा हो। यह तो हो गई नुकसान की बात। एक दिन से लेकर और 1 वर्ष तक 7 दिन का मैंने आपको चार्ट बताया कि एक दिन में आपको क्या नुकसान होगा, 2 दिन में क्या होगा, 3 दिन में क्या होगा, और 5 से 7 दिन यदि निरंतर आपका एक ही स्वर बह रहा है तो आपको क्या नुकसान होगा। 5 दिन यदि आपका एक ही स्वर बह रहा है तो आपका जो उद्योग है वह समाप्त हो जाएगा। 5 दिन से अधिक यदि 7 दिन आपका स्वर लगातार एक ही बह रहा है तो धन की हानि होगी। और यदि वह पूरे वर्ष बह रहा है तो धन के आगमन के सारे स्रोत खत्म हो जाएंगे और जो धन आपने अर्जित कर रखा है वह बिल्कुल भी नष्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लाभ की। यदि जैसा कि मैंने कहा कि 2.5 घड़ी में हमारा स्वर चेंज हो जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 1 घंटे में हमारे स्वर चेंज हो जाने चाहिए। यदि अभी बायां स्वर चल रहा है तो 1 घंटे के पश्चात हमारा दाहिना स्वर चल जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी यह 2 घंटे बाद बदलते हैं, कभी 3 घंटे बाद भी बदलते हैं, कभी 4 घंटे बाद भी बदलते हैं, कभी 5 घंटे बाद भी बदलते हैं। कभी 2.5 घड़ी में ना बदल के 4 घड़ी में बदलते हैं, कभी 3 घड़ी में बदलते हैं, कभी 2 घड़ी में बदलते हैं। यह इसके कारण अलग हैं। जैसे यदि आपने कसाय रस अधिक ले लिया किसी कारण से तो कई बार मौसम में चेंजिंग के कारण भी आपके स्वर घट बढ़ जाते हैं। कई बार आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, कितना उष्ण आपने भोजन किया, कितना शीतल भोजन किया, उस कारण से भी आपके स्वर की अवधि घट या बढ़ जाती है। अब स्वर विज्ञान कुछ ऐसी घड़ी बताता है कि यदि इतने घड़ी आपका स्वर बह रहा है तो वह शुभ है और वैसे समय पे आपने शुभ कार्य और कर लेने चाहिए ताकि आपके जीवन में शुभता और अधिक बढ़ जाए। वह कौन सी घड़ी है? स्वर विज्ञान कहता है कि यदि 4 घड़ी, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 4 घड़ी यदि आपका चंद्र स्वर लगातार बह रहा है, जो कि 2.5 घड़ी बहना चाहिए लेकिन 2.5 घड़ी नहीं बह रहा है, 4 घड़ी बह रहा है, उसके बाद दूसरा स्वर में परिवर्तित हो जा रहा है, तो आपको अचानक कहीं से धन का लाभ होगा या और किसी भी प्रकार का लाभ होगा, यानी कि अचानक लाभ के योग है जिसका आपने सोचा भी नहीं था। वैसी स्थान से, वैसी जगह से आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। 8 घड़ी निरंतर यदि आपका चंद्र स्वर बहे तो आपके हर प्रकार के सुखों में वृद्धि होने वाली है। इसका मतलब आप यह समझ जाइए 8 घड़ी। 14 घड़ी यदि निरंतर आपका चंद्र स्वर बह रहा है तो चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेम की वर्षा होगी। जो लोग आपसे नफरत करते थे
उनके भीतर भी अनायास, उनके हृदय में भी आपके प्रति प्रेम उमगेगा और वो अपने प्रेम का इजहार भी आपके समक्ष करेंगे। यदि आपका कोई मित्र आपसे रूठा हुआ था या आपसे किसी प्रकार की वैमनस्यता रखता था, वह भी आपके प्रति फिर से मित्रता का अभिवादन भेजेगा, वह भी आपके प्रति मित्रता का हाथ बढ़ाएगा, आपके प्रति प्रेम पूर्ण मित्रता का हाथ बढ़ाएगा और अपनी पिछले कृत्यों के लिए क्षमा मांगकर फिर से आपके साथ आगे जीवन जीने के लिए प्रयासरत रहेगा। यदि चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक, रात्रि में भी और दिवस में भी केवल चंद्र स्वर आपका निरंतर बह रहा है, अब समझें, यहां मित्र एक कंफ्यूजन पाल सकते हैं। स्वर विज्ञान कह रहा है कि 4 घड़ी का ये लाभ है, 8 घड़ी का यह लाभ है, 12 घड़ी का यह लाभ है, 18 घड़ी का यह लाभ है। अब यहाँ स्वर शास्त्र कहता है कि यदि आपका एक पूरा दिन और एक पूरी रात्रि चंद्र स्वर ही बह रहा हो, लेकिन फिर आज सुबह सूर्योदय के समय से चंद्र स्वर मेरा शुरू हुआ और कल सूर्योदय तक चंद्र स्वर यदि बह रहा है, उसके बाद सूर्य स्वर शुरू हो जाता है, इसको हम कहेंगे एक दिन रात्रि चंद्र स्वर का बहना। वैसी अवस्था में वैसा व्यक्ति ऐसे ऐश्वर्य को उपलब्ध होगा। पूरे वर्ष, जिस वर्ष के माह में उसके साथ यह घटना घटेगी, वह पूरा वर्ष वह ऐश्वर्या से उसका जीवन परिपूर्ण रहेगा, यानी कि समाज में उसके नाम का डंका बजेगा और उसको ऐश्वर्य उपलब्ध होगा, सभी प्रकार के आनंद उसको उपलब्ध होंगे। यदि 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 20 दिन, अब ध्यान में रखें, 4 दिन, 5 दिन नहीं, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन या 20 दिन आपका चंद्र स्वर लगातार बहता है दिन रात। अब यहां समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। 4 दिन यदि निरंतर चंद्र स्वर बहता है और 5वें दिन भी बहता है, तब जो मैं फल आपको बताने जा रहा हूं वह फल नहीं मिलेगा। या तो 4 दिन तक बहे, या 8 दिन लगातार बहे, या फिर 12 दिन लगातार बहे, या फिर 20 दिन लगातार बहे, तब आपको वह फल मिलेगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। 5 दिन बहा तो नहीं मिलेगा, 6 दिन बहा तो नहीं मिलेगा, 7 दिन बहा तो भी नहीं मिलेगा, 8 दिन बहा तो मिलेगा, 1 दिन से लेकर 4 दिन तक बहा तो मिलेगा। अब 1 दिन से 4 दिन तक कहता है, 2 दिन बहा तो नहीं मिलेगा, 3 दिन बहा तो नहीं मिलेगा, 4 दिन बहेगा तो वह लाभ मिलेगा आपको। वैसे ही 8 से 12, 9 दिन बहेगा तो लाभ नहीं मिलेगा, 10 दिन बहेगा तो भी लाभ नहीं मिलेगा, पूरे 12 दिन बहेगा तो लाभ। ऐसे व्यक्ति की आयु 100 वर्ष की आप मान के चले, वह 100 वर्ष जीवित रहेगा और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का पूरे जीवन दुर्भिक्ष घटने वाला नहीं है, यानी कि उसके जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटेगी जो उसको भीतर से साले, जो उसके जीवन में संकट पैदा करे, जिसके लिए उसको क्षोभ हो, दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, ऐसा कोई घटना उसके जीवन में नहीं घटेगी। अब सूर्य स्वर के विषय में स्वर शास्त्री कहते हैं कि यदि 4 घड़ी लगातार सूर्य स्वर बहे तो किसी वस्तु का नुकसान होगा। यदि 21 दिन लगातार सूर्य स्वर बहे तो किसी अनन्य मित्र से विछोह हो जाएगा, मित्र आपका बिछड़ जाएगा। वैसा मित्र जिसके बिना आप अपने जीवन की कल्पना ना कर सकते हो, वैसा मित्र आपसे बिछड़ के चला जाएगा। 1 दिन और 1 रात्रि यदि आपका सूर्य स्वर निरंतर बहता है तो आपकी आयु क्षीण हो जाएगी। यदि 8 प्रहर सूर्य स्वर निरंतर चलता रहे, 3 वर्ष में वैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यदि 16 प्रहर निरंतर आपका सूर्य स्वर बहे, निरंतर 16 प्रहर तक, दिन और रात, चंद्र स्वर 1 सेकंड के लिए भी ना बहे बीच में, तो 2 वर्ष में वैसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यदि 2 दिन रात लगातार निरंतर
सूर्य स्वर बहता है तो स्वर विज्ञान कहता है कि वैसे व्यक्ति की मृत्यु 1 वर्ष में हो जाएगी। इस प्रकार से हमारे जो स्वर हैं वह हमें अलग अलग इंडिकेशन देते हैं, कौन सा स्वर कितनी देर बहेगा तो उसके क्या नुकसान है। अब फिर यहां प्रश्न उठता है कि हम इन स्वर को अपने सही कैसे करें। अब इन स्वर को हम सही कैसे करें, क्योंकि यह तो एक बात हुई कि ऐसा हो जाएगा, यह तो शुभ अशुभ फल की बात हुई कि इतने घड़ी तक यदि हमारा स्वर बहेगा तो हमें यह लाभ होगा या यह हानि होगी। हम अपने स्वर को नैसर्गिक रूप से कैसे बहाएं, असल बात तो यह होनी चाहिए। आदरणीय मित्रों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। आप एक थर्मामीटर से बुखार चेक करते हैं, उसमें एक सीमा है कि 98 फ़ारेनहाइट से नीचे यदि टेम्परेचर जाएगा तो वह आपके शरीर का माइनस टेम्परेचर होता चला जाएगा। 98 से ऊपर जाएगा तो प्लस होता चला जाएगा। उसके बाद फिर 104, 5, 6 डिग्री तक यदि टेम्परेचर जाएगा, 101, 100 डिग्री तक जाएगा तो बुखार अपनी भरपूर मात्रा में है। 100 से ऊपर यदि टेम्परेचर जाएगा तो जीवन खतरे में है। और फिर आप देखते हैं कि एक सुयोग्य चिकित्सक या सुयोग्य पेशेंट भी स्वयं यदि उसके शरीर का तापमान बढ़ रहा है या तापमान कम हो गया है तो उसके उपाय करता है और वह उस समस्या से निकल आता है बाहर। 104-5 डिग्री फीवर जब आ जाता है तो डॉक्टर टेम्परेचर को डाउन करने के लिए औषधि देते हैं, या टेम्परेचर बहुत अधिक लो हो जाता है तो टेम्परेचर इंप्रूव हो उसके लिए औषधि देते हैं, और उसी प्रकार का खान पान इत्यादि रहन सहन में चेंजिंग लाते हैं और आप उस समस्या से निकल आते हैं। वैसे ही स्वर है, स्वर विज्ञान ही इस जगत में एक ऐसा विज्ञान है जो आपको केवल लाभ देता है, हानि नहीं। आपने जाना कि इतने घड़ी आपका स्वर बह रहा है तो यह नुकसान आपको हो सकता है, आप उस नुकसान से बच सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, 2-3 विधियां हैं। जैसे यदि आपका सूर्य स्वर निरंतर बह रहा है, चंद्र स्वर बह ही नहीं रहा, तो आप थोड़ा सा घी का सेवन कर लीजिए, थोड़ा सा घी का सेवन कीजिए, अपने सूर्य स्वर को बंद कीजिए और चंद्र स्वर से श्वास लेना शुरू कीजिए और चंद्र स्वर से ही श्वास छोड़ना शुरू कीजिए, और फिर बाया करवट आप लेट, दाहिने करवट आप लेट जाइए तो आपका चंद्र स्वर शुरू हो जाएगा, सूर्य स्वर आपका बंद हो जाएगा। जब भी आपको लगे कि 2.5 घड़ी से अधिक आपका एक स्वर बह रहा है, इस प्रकार से आप उस स्वर को बंद कर सकते हैं। यदि आपका चंद्र स्वर अधिक बह रहा है, सूर्य स्वर कम बह रहा है, तो आप थोड़े से शहद का उपयोग कर सकते हैं। शहद थोड़ा चाट लीजिए, बाएं स्वर को बंद कीजिए, दाहिने स्वर से आप श्वास लेना छोड़ना शुरू कीजिए। कुछ समय के पश्चात आपका सूर्य स्वर चलना शुरू हो जाएगा। यदि किसी बीमारी के लक्षण अचानक आपको प्रकट हुए हैं भीतर, माना कि आप बिल्कुल अभी तक स्वस्थ थे, अचानक आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप देखें कि सर का दर्द उठा है तो, और जैसे ही आपको पता चला है कि सर में दर्द बढ़ने लगा है, कौन सा स्वर बह रहा है, जोन सा स्वर बह रहा है उसको तत्काल बंद करें। यदि चंद्र स्वर बह रहा है तो सूर्य स्वर को बहाएं, थोड़ा सा शहद खा लें, बाएं करवट लेट जाएं, आपका सूर्य स्वर बहने लगेगा। जैसे ही सूर्य स्वर सक्रिय होगा, कुछ देर में आपका दर्द भी गायब हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आप अपने स्वर का ध्यान रखें और इनको बदलते रहें, दुर्भिक्ष से आप बच सकते हैं।
फिर ना आपको लाभ होगा ना हानि होगी। आप 2.5 घड़ी से अधिक अपने स्वर को बहने ही ना दें। 2.5 घड़ी आपका चंद्र स्वर बहे, 2.5 घड़ी आपका सूर्य स्वर बहे, ना आपको लाभ होगा ना हानि होगी। आप जो अपने जीवन में अच्छा बुरा करेंगे उसी के लाभ आपको प्राप्त होंगे। आपके स्वर तो इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि अब आपके भीतर ऐसी स्थिति बन रही है कि मानसिक रूप से या आपके शरीर की जो ऊर्जा है उसमें कमी आ रही है, तो यह आपको नुकसान हो सकते हैं। आपने देखा ना, जब आप प्रफुल्लित नहीं होते हैं, उदास होते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा का लेवल कम होता है, आप किसी कार्य करने हेतु घर से बाहर निकलते हैं, वह कार्य पूर्ण नहीं होता, क्योंकि आप में निस्तेजता है, ऊर्जा ही नहीं है। जिस व्यक्ति से आपने वह काम लेना था, वह व्यक्ति भी आपको देख के बोझिल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी फैलती है, उसका भी उत्साह खत्म हो जाएगा। वह भी कह देगा कि छोड़ो, आज छोड़ो, मेरा भी मन ठीक नहीं है, कल करेंगे इस काम को, और वह कल फिर कभी आता नहीं। तो इस प्रकार से नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, यदि निरंतर आपके स्वर इस प्रकार से गड़बड़ चल रहे हैं, तो मैंने पीछे प्राणायाम की एक विधि बताई है इसी चैनल पर, या हमारे जो दूसरे चैनल हैं उन पर भी मैंने नाड़ी शोधन विधि का अभ्यास बताया है, और द डार्क लाइट चैनल पर जहां अभी हम बात कर रहे हैं, इस पर भी मैंने एक विधि बताई है। उस विधि का यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपके भीतर जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, उनके भीतर किसी कारण जो भैकंप बना है कि आपके स्वर ठीक नहीं बह रहे हैं, समय पे नहीं बह रहे हैं, अधिक या कम बह रहे हैं, तो वह भैकंप टूट जाएगा। नेचुरली आपके स्वर चलने लगेंगे और आप किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष से बच जाएंगे। आशा करता हूं आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। कोई भी प्रश्न है, आप नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर अपना प्रश्न रखिए। निश्चित रूप से मैं अब आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।